गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एग्जाम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ संचित अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। देखिए संचित अभिलेख क्या होते हैं। संचित अभिलेख किसी भी विद्यालय में आपने देखा होगा, विद्यालय की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए, विद्यालय की कार्यप्रणाली को शुरू करने के लिए, किसी छात्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, छात्रों के को व्यवस्थित रूप से, छात्रों के रिकॉर्ड को, छात्रों के डॉक्यूमेंट्स को, छात्रों से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रूप देने के लिए हमें संचित अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पाठशाला के ओवरऑल प्रबंधन के लिए हमें संचित अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान पद और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ाया था लिखित परीक्षा में जो कि आए थे। अब आता है हमारा संचित अभिलेख में कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे पास रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं। एक प्रिंसिपल को, एक प्रधानाचार्य को, एक प्रधानाध्यापक को अपने पाठशाला को व्यवस्थित रूप देने के लिए, इसका मेंटेन करने के लिए, इसका उचित प्रबंधन करने के लिए रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है, जो कि छात्र से संबंधित हो सकते हैं, शिक्षक से संबंधित हो सकते हैं, छात्र की प्रगति से संबंधित हो सकते हैं, अभिभावक से संबंधित हो सकते हैं, काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित हो सकते हैं और भी अदर संस्थाओं से भी संबंधित हो सकते हैं। यानी शिक्षा अधिकारी है, बोर्ड से संबंधित हो सकते हैं, ऑफिस से संबंधित हो सकते हैं। इस प्रकार के लेखा जोखा करने के लिए उसे अभिलेख रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता होती है। भौतिक विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली भौतिक वस्तुओं, संसाधनों, विद्यालयों का सारी वस्तुओं का मेंटेनेंस करने के लिए जो भी सुविधाएं विद्यालय को में उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कमी है, क्या उनमें सुधार किया जा सकता है, क्या कितना कुछ कम है, कोई चीज़ बेस्ट तो नहीं हो रही है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो छात्रों को कम उपलब्ध हो पा रही है। पानी की व्यवस्था, बैठने उठने की व्यवस्था, पंखे, लाइट, जो भी है, सारे भौतिक संसाधनों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड विद्यालय में रखे जाते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। और इन रिकॉर्ड का रखरखाव विद्यालय में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक व्यक्ति होता है जिसे हम कह सकते हैं लिपिक कहते हैं, अब जिसे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं बाबू, LDC। जो भी है यह लिपिक उस कार्य को करता है, रिकॉर्ड के रखरखाव के कार्य को, रिकॉर्ड को मेंटेन करने को। किंतु यह कार्य किसकी सहायता से करता है? उसके पास ये रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? अध्यापकों के माध्यम से, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, इनके सहयोग से। जब विद्यालय में छात्र होंगे उसके सहयोग से, इन सबसे संबंधित, यानी रिकॉर्डों को मेंटेन करने में इनकी भी भूमिका होती है। इनसे ही वह रिकॉर्ड तैयार होते हैं और जिनकी रेखरेख कौन करता है? लिपिक द्वारा की जाती है, जिससे विद्यालय को उचित व्यवस्थित रूप दिया जा सके। हालांकि देखिए विद्यालय में होने वाली विभिन्न प्रगतियाँ, छात्रों के एक्टिविटीज़, उनका लेखा जोखा, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट, शिक्षकों के उपस्थिति रजिस्टर, उनके वेतन रजिस्टर, उपस्थिति अनुपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, उनके छात्रों के प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रायोगिक रिकॉर्ड वगैरह सबकी देखरेख कौन करता है? एक लिपिक के हाथों में होती है। इसके लिए देखिए विद्यालय अभिलेखों का क्या महत्व है। इसके लिए आत्माराम शर्मा कहते हैं रिकॉर्ड्स के विषय में, पाठशाला समाज द्वारा स्थापित एक स्थायी संस्था है। पाठशाला समाज द्वारा स्थापित
एक संस्था है। पाठशाला समाज द्वारा स्थापित एक संस्था है और स्थायी संस्था के लिए आवश्यक है कि उसका कोई इतिहास भी हो, उसमें अपनी परंपराएं हों। एक स्थायी संस्था है। पाठशाला समाज द्वारा स्थापित एक स्थायी संस्था है और स्थायी संस्था के लिए आवश्यक है कि उसका कोई इतिहास भी हो। उसका कोई इतिहास भी हो, उसमें अपनी परंपराएं हो, इन सब का स्थायी रूप से बना रहना, इतिहास भी हो, उसमें अपनी परंपराएं हों, उसमें अपनी परंपराएं हो, इन सब का स्थायी रूप से बना रहना तब संभव है जबकि उसका लेखा नियमित रखा जाए। उसमें अपनी परंपराएं हो, इन सब का स्थायी रूप से बना रहना तब संभव है जब उसका लेखा नियमित रखा जाए। देखिए, पाठशाला आत्माराम शर्मा कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन हेतु, प्रत्येक पाठशाला के उपयुक्त उचित प्रबंधन हेतु विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब रिकॉर्ड का क्या महत्व है? आत्माराम शर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं पाठशाला समाज द्वारा स्थापित एक संस्था है, यानी पाठशाला का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वह समाज द्वारा समाज के लिए कार्य करती है। अगर उसमें विद्यार्थी चाहे वह निजी हो चाहे वह सरकारी हो, समाज के लिए है, क्योंकि उसमें जो उसका जो अस्तित्व होता है वह छात्रों से होता है और छात्र एक सामाजिक या व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। विद्यालय से निकलकर ही व्यक्ति समाज में अपने आप को रहने योग्य बना पाता है। तो एक स्थायी संस्था है, यानी इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। किसके? पाठशाला के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। नहीं है, ये खिलौना मात्र नहीं है या कोई ऐसी बिल्डिंग मात्र नहीं है जिसे आज खड़ा कर दिया और कल हमने गिरा दिया। यह एक स्थायी संस्था है, अपना स्थायी अस्तित्व रखती है और इसके स्थायी बने रहने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे छात्र इस पाठशाला में अध्ययन करें, हम चाहते हैं कि हमारे छात्र इस विद्यालय में अध्ययन करके उन्नति को प्राप्त करें। तो इस संस्था के स्थायी बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है और वह तभी स्थायी बन सकती है जब उसका कोई ना कोई इतिहास जरूर, कोई इतिहास हो। उसका इतिहास मीन्स उसमें हम जब पेरेंट्स किसी अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं किसी विद्यालय में, तो वह देखते हैं कि स्कूल कैसा है, विद्यालय कैसा है, कैसे शिक्षक है,
उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मीन्स कि उसमें से पढ़कर कितने विद्यार्थियों ने उन्नति प्राप्त की है, कौन कौन विद्यार्थी किस क्षेत्र में आगे बढ़ा है, उसका बेस क्या है, उसे चलाने वाला उसकी व्यवस्था क्या है, उसमें किस प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, उसमें किस प्रकार के छात्रों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से उसका कोई ना कोई इतिहास होता है और यह इतिहास और उस विद्यालय की अपनी ही एक परंपरा होती है। आपने देखा होगा कई हम कहते हैं नहीं उस कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता। चलो एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, बीएड की क्लासेस का ही ले लीजिए। हम जानते हैं कि वर्तमान में आधे से ज़्यादा मतलब जो बहुत सारी भीड़ है बीएड में, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये चाहते हैं कि हमें बीएड की क्लास नहीं लेनी पड़े, हम नियमित नहीं रहें। क्यों? क्योंकि फला कॉलेज में जिसमें उसका दोस्त जाता है, जिसमें उसकी फ्रेंड जाती है, उस दूसरे कॉलेज में तो उसे नियमित रूप से जाना ही नहीं पड़ता। तो ये कोई ऊपर से बनाए हुए नियम नहीं है, ये विद्यालय का खुद का अस्तित्व है कि वह अपने विद्यार्थियों का भविष्य कैसे सुधारता है। अब आप सोचिए जो नियमित विद्यालय ही नहीं जा रहा वह टीचर की ट्रेनिंग क्या करेगा? क्या उसके व्यवहार में उतने वह निखार आएगा जो नियमित आने वाले स्टूडेंट के व्यवहार में आएगा? क्या वह नॉलेज रखेगा कि बीएड में क्या क्या होता है, क्या क्या वर्क होता है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल होता है, क्या क्या काम छात्रों से कराना होता है, छात्रों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, एक क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है। क्लास में जब बच्चे इस प्रकार से आ जाते हैं कि उनका वह पढ़ना नहीं चाहते या वह खेलना चाहते हैं, वह उनका बौद्धिक स्तर बहुत कम है, बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा है, तो कैसे हम अपने आप को क्लास में व्यवस्थित कर सकते हैं? क्योंकि बीएड का प्रशिक्षण लेना केवल और केवल एक उद्देश्य निर्धारित करना है कि हमें टीचर बनना है, हमें शिक्षक की ट्रेनिंग लेनी है। तो एक शिक्षक के लिए क्या क्या आवश्यक है? हम घर बैठ के सीख जाते तब तो सीख गए होते। यही कारण है कि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली दूषित होती जा रही है। शिक्षकों का वह अस्तित्व नहीं आ पा रहा। शिक्षक अपने लक्ष्य से भटक गए हैं कि वास्तव में उनका एम क्या है। यही कारण है कि स्कूल से निकलकर, विद्यालय से निकलकर विद्यार्थी ट्यूशन की ओर भागता है। अगर उसे विद्यार्थी को उस क्लास में ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसे अच्छे नोट्स मिले, अच्छी शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाए, उसे शिक्षक से पूरा सहयोग मिले, तो वह विद्यार्थी कभी भी ट्यूशन की ओर नहीं भागे। तो ये सब विद्यालयों की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं जो अपने आप का अपना अस्तित्व निखारने के लिए, अपने वजूद को स्थायी बनाने के लिए इस प्रकार की परंपराओं को निभाता है। इन सब का स्थायी रूप से बने रहना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने पिछले बैच के लिए तो नियम बना दिए और आगे आने वाले बैच के लिए वो नियम खत्म हो गए। आपकी एक स्थायी परंपरा है। जैसे परिवार में एक हम कहते हैं रूढ़िवादिता चली आती है, भले ही वह परिवार कितना ही आगे पहुंच जाए, चाहे उसके बच्चे कितने ही आधुनिक हो जाएं, लेकिन एक निश्चित परंपरा होती है। हम कहते हैं कि यह हमारे घर में नहीं चलता। नहीं चलता का मतलब है आपके परिवार के नियम आपके बुजुर्गों ने बनाए हैं, आपके माता पिता ने बनाए हैं, आपके दादा दादी ने बनाए हैं, उनका आपको फॉलो करना है। उन नियमों से ही आपके परिवार की क्या है, पहचान है। कल के लिए आप बाहर जाते हो, कहते हुए पाओगे कि नहीं वो परिवार ऐसा है, वह खानदान ऐसा है, उस परिवार के लोग ऐसे हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, बहुत सज्जन हैं। अगर आपने उस परिवार की परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया है, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आधुनिकता की होड़ में लगे हुए और आप कहते हो कि नहीं मैं ऐसे इन रूढ़ियों को नहीं मानता या मैं ऐसे परंपराओं का निर्वाह नहीं करूँगा, तो आप अपने वजूद से पीछे हट रहे हो। आपने अपने साथ साथ अपने परिवार के भी अस्तित्व को क्या लगा दिया, दांव पर लगा दिया। ठीक वैसे ही प्रत्येक विद्यालय का एक अस्तित्व होता है जो चलता है शिक्षक, छात्र, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों से, उसकी परंपराओं से वह आगे बढ़ता है। कि नहीं उस विद्यालय में ऐसा नहीं होता। हम कहें एक आदर्श स्कूल की बात ले लीजिए या हमारे निर्मल स्कूल की बात ले लीजिए, दैनिक रूप से नियमित रूप से हमें विद्यालय आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें कि नहीं निर्मल में पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें नहीं जाना। ऐसा नहीं हो सकता। या हम कहें, हम एक आदर्श विद्यार्थी की बात करें कि हाँ भाई कि कहाँ बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए कि हाँ आदर्श में पढ़ाया जाए, वहाँ पर ऐसा सिखाते वैसा सिखाते। या हम दूसरे स्कूलों की बात करें, चंद्रा स्कूल, इंदौर में बहुत सारे स्कूल है, सबकी अलग अलग पहचान है कि इंग्लिश मीडियम में ये होता है, हिंदी मीडियम में ये होता है और कॉमन में ये होता है। तो ये परंपराओं से ही वह विद्यालय पहचाना जाता है और यह तभी संभव है, यह छवि तब निखर कर आती है जब उसका कोई नियमित रूप से लेखा जोखा
हो, यानी अगर उस विद्यालय का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप किसी विद्यार्थी के विषय में अपने बालक के विषय में विद्यालय से सूचना मांगते हो कि उससे 2 साल पहले की मार्कशीट चाहिए, या बच्चा इसका बौद्धिक स्तर क्या रहा है पूरी साल में, इसका मानसिक स्तर क्या रहा है, इसका शारीरिक प्रोग्रेस इसका क्या रहा है, इसकी पाठ्य से आगामी क्रियाओं में इसका क्या अस्तित्व है, क्या क्रिया करता है, ये सारे रिकॉर्ड आपने, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, इंटरनल में इसके मार्क्स क्या रहे, इसकी प्रोग्रेस क्या रही, हाफ ईयरली तक कैसा रहा, बाद में इसमें कैसा सुधार हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आपने लिखित रूप से तैयार नहीं की है, आपने प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड तैयार नहीं किया है, तो वह विद्यालय अच्छे विद्यालय, आदर्श विद्यालय की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। ये रिकॉर्ड विद्यालय को एक अस्तित्व प्रदान करते हैं। तो यही है विद्यालय अभिलेखों का महत्व। महात्मा राम ने कह दिया। अब हम देखते हैं किशन चंद्र जैन भी यही कहते हैं कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो अभिभावकों, छात्रों, सरकार, समाज के प्रति पूर्ण रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अभिभावकों, छात्रों, सरकार और सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। हम किसी के व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभिभावक भेजता है छात्र को उसका भविष्य निखारने के लिए, उसके पढ़ने के लिए, और शिक्षा है समाज आधारित। वर्तमान में समाज जो चाहता है वैसी शिक्षा छात्र प्राप्त कर पाएगा। तीसरा है, उसी से समाज का निर्माण होता है। जो छात्र जिस विद्यालय में पढ़ के जैसा व्यक्ति बनेगा, उसी वैसे ही समाज का निर्माण करेगा। तो इसलिए इन अभिलेखों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आप देख लीजिए, विद्यालय अभिलेखों का समुचित संधारण निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के कारण होता है। क्या क्या उद्देश्य हैं उचित संधारण, इन अभिलेखों को रखने के क्या क्या उद्देश्य हैं, वह हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन अभिलेखों को रखा जाना आवश्यक है। विद्यालय के अस्तित्व की जानकारी, विद्यालय के विषय में पहचान, यहाँ तक कि एक छात्र को पहचान भी विद्यालय ही प्रदान करता है। एक विद्यालय से एक छात्र यदि RAS बन जाता है, IAS बन जाता है, कोई सैनिक बन जाता है, किसी भी नौकरी में अपना अस्तित्व बना लेता है, तो उस विद्यालय का नाम रोशन हो जाता है। माँ बाप का तो होगा ही, क्योंकि माता पिता के लिए तो आप केंद्र हो, सब कुछ हो, लेकिन उस विद्यालय का नाम भी रोशन होता है। आपको देखकर 4 बालक और आएंगे उसी विद्यालय में पढ़ने की, नहीं हमें भी ऐसी उन्नति चाहिए। क्यों? आपके विद्यालय की व्यवस्था अच्छी है, उसका प्रबंधन अच्छा है, उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, उसकी व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी है। तो ये उद्देश्य हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें अभिलेखों की आवश्यकता होती है, जिनमें पहला है राज्य सरकार के नियमों के अनुकूल कार्य करने हेतु। राज्य सरकार के नियमों के अनुकूल कार्य करने हेतु। राज्य सरकार के नियमों के अनुकूल कार्य करने हेतु प्रत्येक सरकार शिक्षा के लिए, अपने विद्यालयों के लिए अपने एक नियम बनाती है। तो पहली बात तो ये है कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर छात्रों के में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी कई विद्यालय ऐसे होते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर विद्यार्थियों को प्रवेश से रोकते हैं, तो राज्य सरकार ऐसे नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं। हमारी शिक्षा में समानता है, तो इस प्रकार अगर उसका अभिलेख हमारे पास है, कोई रिकॉर्ड हमारे पास है उस छात्र से संबंधित, तो इस प्रकार की बातें हमारे पास नहीं आएंगी। दूसरा है शिक्षकों से संबंधित, कि शिक्षक कैसी योग्यता वाले आप रख सकते हो, किस लेवल तक कैसी योग्यता शिक्षक में होनी चाहिए, उन सबके नियम हमारे पास होते हैं। तो इनसे संबंधित अलग अलग रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। दूसरा, शैक्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु। शैक्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु। शैक्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु। तीसरा है अभिभावकों के विद्यालय से संपर्क के विकास हेतु।
अभिभावकों के विद्यालय से संपर्क के विकास हेतु शैक्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु। देखिए, शैक्षिक कार्यक्रम जो शिक्षा प्रक्रिया हम चलाते हैं, छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन सब के मूल्यांकन, उन सब का मूल्यांकन होता है कि वास्तव में जिस उद्देश्य से हमने छात्रों को लिया है, जो उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्र हमारे पास आ रहे हैं, वह उद्देश्य वास्तव में सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा भी भिन्न भिन्न समय पर इंस्पेक्शन किया जाता है, जांच की जाती है कि आपकी शिक्षा प्रक्रिया किस दिशा की ओर जा रही है, क्या आपने जैसा दिखाया है, जिस उद्देश्य के लिए विद्यालय खोला है, वह उद्देश्य यहाँ पर सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये सब की बातें, इनके मूल्यांकन के लिए भी ये जरूरी है। अभिभावक के विद्यालय से संपर्क के विकास हेतु। तो भाई एक पेरेंट्स आता है अपने बालक की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब है उसका कितना शारीरिक विकास हुआ है, कितना मानसिक विकास हुआ है, बालक विद्यालय में कैसा व्यवहार करता है, बालक की एक्टिविटी में कैसा सुधार हुआ है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है। तो यह हम उस पेरेंट को कब बता सकते हैं, जब हमारे पास उस छात्र का उचित रिकॉर्ड होगा कि आपका छात्र, कई बालक होते हैं विद्यालय के लिए निकलते तो हैं घर से लेकिन विद्यालय नहीं पहुंच पाते। अगर अब विद्यालय में भी उसकी प्रेजेंट नहीं होती है, टीचर्स को ही नहीं पता होता कि वास्तव में ये छात्र विद्यालय आता है या नहीं आता, तो अगर पेरेंट्स हमसे संपर्क के लिए आते हैं तो हम क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इस प्रकार अभिभावकों से संपर्क स्थापित करने के लिए, संपर्क बढ़ाने के लिए, संपर्क के विकास के लिए, उन्हें विश्वास में लेने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, विद्यालय की छवि को निखारने के लिए हमें अभिलेखों की आवश्यकता होती है। अगला है शैक्षिक नियोजन हेतु। शैक्षिक नियोजन हेतु विद्यालय के वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेखा जोखा रखने हेतु विद्यालय के वित्तीय विद्यालय के वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी लेखा जोखा विद्यालय के वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी लेखा जोखा शैक्षिक नियोजन हेतु शिक्षा प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए कि कौन सा कार्य किस समय पर संपन्न किया जाना है, कौन सी एक्टिविटी किस समय पर संपन्न की जानी है, कितना टाइम उसके लिए दे सकते हैं, कितनी दिन हमें क्लासेस लगानी है, कौन से टाइम हमें उनसे एक्टिविटीज़ करानी है, कौन सा कार्यक्रम कब संपन्न करना है। पूरी शिक्षा प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए हमें अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय के वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी वित्तीय धन, भाई विद्यालय में स्टूडेंट की फीस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम टीचर्स को भी पेमेंट करते हैं, कर्मचारियों को भी पेमेंट करते हैं, बालकों के लिए विद्यालय के लिए भौतिक साधनों की व्यवस्था करते हैं। तो इसका वित्तीय लेखा जोखा, संपत्ति संबंधी लेखा जोखा रखने के लिए हमें अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है। अगला विद्यालय के प्रभावी संगठन हेतु विद्यालय के प्रभावी संगठन हेतु, प्रभावकारी संगठन हेतु विद्यालय का एक संगठन बनाने के लिए, विद्यालयी कर्मचारियों का सेवा लेखा रखने के लिए, शिक्षा अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के लिए, शिक्षा अधिकारियों से
संपर्क बनाए रखने हेतु शिक्षा अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने हेतु समय समय पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय के मेंटेनेंस की जांच की जाती है, विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया की जांच की जाती है, विद्यालय के में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रगति की जांच की जाती है। तो ऐसे शिक्षा तब हम कब जांच करवा सकते हैं, वह जांच कब सफल हो सकती है, जब हम उनसे संबंधित लेखा जोखा यहाँ पर रखेंगे। अगला है हमारा विद्यार्थियों की प्रगति से संबंध व्यक्तियों को अवगत कराने हेतु विद्यालय की मूल्यांकन एवं क्रमोन्नति हेतु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्यालय की मूल्यांकन एवं क्रमोन्नति हेतु विद्यालय की उन्नति को दर्शाने के लिए विद्यालय के का मूल्यांकन करने के लिए आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि एक साल तुम्हारे पास बच्चे बहुत आए, एडमिशन काफ़ी सारे हुए, लेकिन किसी कारणवश हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा या कोई ऐसा कारण रहा होगा, पता नहीं क्या कारण था, लेकिन नेक्स्ट ईयर बच्चे हमारे विद्यालय से टीसी लेने के जाने लगे। तो हम उन कारणों का कैसे पता लगाएंगे, इन लेखों के द्वारा या अभिलेखों के द्वारा रिकॉर्ड के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि कहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में कहाँ कमी रह गई है, इस पलायन का कारण क्या है। क्रमोन्नति की जांच भी हम कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय निरंतर उन्नति को प्राप्त करे, इसके लिए हमें अवलोकनों के आधार पर ही हम आगे की भूमिका तैयार करते हैं। विद्यालय छात्रों की प्रगति के विषय में छात्रों की प्रगति से संबद्ध व्यक्तियों को अवगत कराने हेतु प्रगति से संबद्ध व्यक्तियों को अवगत कराने तो छात्रों ने हमने देखा है कि रिजल्ट आते ही ऐड आ जाते हैं कि हाँ हमारे छात्रों ने इतनी प्रगति की है, इतनी प्रोग्रेस की है, पिछली बार रिजल्ट क्या रहा था, अब की बार क्या रहा है, कौन सा विद्यार्थी टॉप पर आ सकता है, कौन सा विद्यार्थी टॉप आता है। तो इस सब की जानकारी के लिए हमें इन रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है, इन अभिलेखों की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार के नियमों के अनुकूल कार्य करने हेतु शैक्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु शिक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। छात्रों का अधिगम स्तर क्या रहता है इस विद्यालय में, वह किस प्रकार से अधिगम करते हैं, शिक्षा प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, किस प्रकार के शिक्षकों का यहाँ पर किस प्रकार के शिक्षक अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, शिक्षक किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसमें टाइमिंग क्या है, समय सीमा क्या है, विद्यालय का टाइम टेबल क्या है, विद्यालय की जो व्यवस्था है आने की जाने की वो क्या है। गर्ल्स वर्तमान समाज के अकॉर्डिंग देखें हम, गर्ल्स एंड बॉयज़ है, लड़के लड़कियों के बैठने की क्या व्यवस्था है, उनके अनुशासन की क्या व्यवस्था है, विद्यालय का अनुशासन कैसा है, शिक्षक ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई कोई ऐसे शिक्षक आ रहे हैं, खा रहे हैं तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, वहीं थूक रहे हैं, विद्यार्थियों से मंगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इन सब का रिकॉर्ड हमें देखने के लिए, ओवरऑल मूल्यांकन करने के लिए, शिक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए हमें अभिलेखों की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा मेन होते हैं अभिभावक, पेरेंट्स, छात्र के पेरेंट्स हम पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं विद्यालय पर और विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों पर। इससे पहले तो जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें गुरु को भगवान माना गया, लेकिन वर्तमान में भगवान नहीं कह सकते क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्य ही बदल गए हैं, बाल केंद्रित हो गई है। लेकिन फिर भी अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वह हम पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वह हमारे हाथ में बच्चे को देते हैं कि आपको इसको संस्कारित बनाना है। आज तो शिक्षक की इतनी महती भूमिका हो गई है कि सब कुछ छात्र का सर्वांगीण विकास करना। पहले ये कहा था कि आप अपने परिवार से ऐसा सीख के आए हो, नहीं, आज कहते हैं कि आप कौन से स्कूल में पढ़े हो,
कौन से टीचर ने आपको पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें उसे संबंधित हो गई हैं बालक के विकास से। तो पेरेंट्स का डायरेक्ट संबंध रहता है अपने टीचर से, बालक के टीचर से। शैक्षिक नियोजन हेतु, शिक्षा की योजना बनाने हेतु भी हमें अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय के वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेखा जोखा रखने हेतु एक विद्यालय तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें लेन देन की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो। देखो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक संस्था को चलाने के लिए। वित्त की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमेशा लॉस ही होता रहेगा, तो हम शिक्षकों को उचित पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हम छात्रों के लिए भौतिक संसाधनों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कहीं से आ रहा कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक नियम होना चाहिए, वित्तीय लेखा जोखा होना चाहिए, जिसे हम कैश बुक कह सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड कह सकते हैं, वित्तीय रिकॉर्ड। फिर विद्यालय में कौन कौन सी संपत्ति हमने लगाई है, विद्यालय में संपत्ति क्या है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई रात को चोरी करके ले गया और हमें पता ही नहीं है। तो सारा रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। इनके लेखा जोखा रखने के लिए अभिलेखों की आवश्यकता होती है। विद्यालय के प्रभावी संगठन के लिए अभिलेखों की आवश्यकता होती है। शिक्षा अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने के लिए भी अभिलेखों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है हमारी, अब बढ़ते हैं, ये तो थे हमारे उद्देश्य। इनकी पूर्ति करने के लिए हमें विद्यालय में अभिलेखों की आवश्यकता होती है। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।